जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में 2025 की खास और मुख्य घटनाओं के बारे में। वो दोनों घटनाएं आपके भाग्य और आपके कर्म से जुड़ी हुई है, यानी लक्ष्य बेमिसाल और करियर शानदार। किस हद तक ये गोचर या किस हद तक 2025 के अंदर मुख्य ग्रह शनि और बृहस्पति आपके लक के लिए और आपके करियर के लिए कितने हद तक बेहतर है। क्या इस वर्ष 2025 में आपका लक बेमिसाल होगा? क्या आपका करियर शानदार होगा? क्या लाभ सावधानी है और किन बातों के बारे में विशेष ध्यान आपको रखना होगा, उसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि जितने भी सिंह राशि के जातक हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि इस 2025 में आप अपने कर्म के बदौलत कमाएंगे, भाग्य के बदौलत कमाएंगे, या कर्म और भाग्य दोनों के बदौलत जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है। आप सिंह लगन के जातक भी इसको देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। अगर आपको पेड कंसल्टेंसी से अपनी हॉरोस्कोप दिखानी है, बनवानी है, कुंडली मिलान कराना है, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए, आने वाला समय कैसा रहेगा उसके आधार पर चाहिए, वर्षफल बनवाना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना है, या सिजेरियन डिलीवरी से बर्थ टाइम निकलवाना है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर की, आपके कर्म की। देखते हैं इस वर्ष 2025 में शनि आपको यहाँ पर क्या देना चाहते हैं। शनि वर्ष 2025 की शुरुआत में राशि से सप्तम भाव के अंदर गोचर करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि सिंह राशि है, सिंह से सप्तम में शनि है, अपने ही राशि में बैठे हुए। यानी जब तक ग्रह अपने भाव में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तब तक के लिए ये सिचुएशंस सातवें घर को संभालते हुए दिखाई देती है। और सातवें घर को संभालती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये शनि आपके जीवन में आपकी नौकरी, आपकी पद प्राप्ति, सामाजिक स्थितियों को संभालने में सक्षम है। अब यही शनि जब कर्म फल प्रदाता होते हुए आपकी नौकरी व्यापार दोनों पर अधिकार रखते हुए ये ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, और राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से अष्टम भाव में पहुंच जाते हैं। यहाँ से इस गोचर को या इस ट्रांजिट को समझने की जरूरत है कि शनि सिंह राशि के लिए मित्र नहीं है, यानी शत्रु जैसा व्यवहार करता है। और जब शत्रु ग्रह का गोचर हो और वो आपके जीवन में आपके करियर या आपके नौकरी, आपके व्यापार के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाला ग्रह बन जाए, तो अवश्य ही ऐसा प्लेनेट आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन देने में सक्षम होगा। अब ये सिंह राशि के लिए शत्रु है। दूसरा, ये छठे घर का मालिक है, तो छठे घर को हम रोग ऋण और शत्रु कहेंगे। ये सप्तम भाव का मालिक है, तो सप्तम भाव विवाह, पद प्राप्ति, सामाजिक स्थिति, नौकरियां या व्यापार का है। अब इन दोनों भावों का स्वामी ग्रह शनि आठवें घर में आ गया। जैसे ही वो आठवें घर में आता है, शनि की ढैया प्रारंभ होती है। अब शनि की ढैया प्रारंभ होती है तो छठे घर का मालिक आठवें घर में जाता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। यानी विपरीत राजयोग फलित होगा, लेकिन तब होगा जब विपरीत परिस्थितियां बनेंगी। यानी ये प्लेनेट शनि यहाँ विपरीत परिस्थिति बनाएगा, तभी तो विपरीत राजयोग बनेगा। विपरीत परिस्थितियों में राजयोग जैसे फल दे कि जहाँ कुछ उम्मीद ही ना लगे, जहाँ लगे कि काम होगा ही नहीं, आपको पूरी तरीके से परेशान कर दे, फंसा दे, और आप प्रॉब्लम में फंस जाएं और आपको लगे कि यार मेरी तो जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, तब विपरीत परिस्थितियों से ये ग्रह निकाल कर लाएगा। इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। लेकिन ये विपरीत राजयोग वाला ग्रह वक्री नहीं होना चाहिए। अगर ये वक्री होता है तो उस दौरान विपरीत राजयोग के फल नहीं देगा, क्योंकि वक्री वाला कोई भी ग्रह पिछले भाव की तरफ मूवमेंट करता है। अब छठे का मालिक आठवें में है तो कह देंगे जी ये एक विपरीत राजयोग है। शनि 29 मार्च को यहाँ आ जाएंगे, लेकिन कर्म कारक शनि, प्रोफेशनल लाइफ का कारक शनि,
राशि का शत्रु शनि, 8वें घर में बैठा शनि है, तो भाई सीधी बात है, ढैया और साढ़े साती इसीलिए बनाई गई हैं कि ढैया और साढ़े साती अगर जीवन में आती हैं तो वो प्रॉब्लम देती ही हैं। उनका अपना एक क्राइटेरिया है कि भाई चंद्रमा से इसको देखते हैं और ये ट्रांजिट है। इसको अगर आप ये समझते हो कि मेरा ये वीडियो आपके पूरे जीवन की गाथा बता रहा है या मेरा ये वीडियो पूरी कुंडली का आपका फलित कर रहा है, तो इसको आप समझे, मैं ऐसा कभी नहीं कहता, क्योंकि मैं सिर्फ गोचर की बात करता हूँ। इसका पूर्ण फल मैं हमेशा से कहता हूँ आपकी हॉरोस्कोप में ही मिलेगा। लेकिन कुंडली नहीं है तो आप इसको यहाँ ऐसे ही समझ लीजिए कि भाई शनि अगर यहाँ बैठेगा तो दशम भाव पे इसकी दृष्टि होगी, प्रोफेशनली अप्स एंड डाउन क्राइसिस कराएगा ज़रूर। दूसरे घर पे दृष्टि जाएगी तो धन के लिए संघर्ष होगा, कुटुंब वालों से कलह हो सकता है। अपनी वाणी बोलचाल पर संयम रखें, अपने खान पान को संयमित करें। पंचम भाव पे पड़ रही दृष्टि इस बात को बताती है अपने निर्णयों को सटीकता से लें। ये स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि में नुकसान देने में सक्षम है, क्योंकि शनि सप्तम भाव का स्वामी भी है और 7th हाउस सिर्फ 7th हाउस नहीं है, ये लगन से 7वां है, चौथे से चौथा है, सुख से चौथा, 10वें से 10वां है, कर्म से कर्म। तो इस 7th हाउस का मालिक 8th हाउस में जाता है, यानी पब्लिक इमेज को संभालने के लिए, विवाह वैवाहिक संबंधों को संभालने के लिए, पारिवारिक सुख शांति को संभालने के लिए हमें यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए ढैया को बहुत शुभ नहीं मानते हैं। अब ये शनि यहाँ वक्री होगा, ये तीसरा पड़ाव आपके आएगा कि शनि होंगे 2025 में वक्री 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। और मैंने कहा था कि भाई अगर शनि वक्री हैं तो ये विपरीत राजयोग के फल नहीं देंगे। छठे घर का मालिक 8वें घर में वक्री है, इस दौरान रोग ऋण और शत्रु तीनों आपकी पीड़ा को बढ़ा सकते हैं। यानी ये समय हेल्थ इश्यूज के लिए है, ये समय किसी प्रकार के लोन्स या EMI दिला सकता है या उसका आपके ऊपर प्रेशर बना सकता है अगर आपने पहले से लिया हुआ है। शत्रु पक्ष का एक्टिवेट होना, कोई कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट है वो एक्टिवेट होना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस को डाल सकता है। यानी जब तक शनि रहेंगे वक्री तब तक की ये सिचुएशंस आपके लिए हर्डल्स वाली दिखाई देती है। यानी कर्म कारक शनि, करियर को बेहतर बनाने वाले शनि पूरे 2025 में एक चैलेंज के रूप में आपके सामने खड़े होंगे, चाहे वो राशि से अष्टम में बैठने के कारण हो, शनि की ढैया के कारण हो या प्रोफेशनली कर्म कारक हो। इसलिए अब हमारी उम्मीद बनेगी भाग्य के कारक ग्रह बृहस्पति पर, क्योंकि कर्म कारक ग्रह से तो इतनी अच्छी उम्मीद हमें नहीं मिलती दिखाई दी। तो हम देखते हैं भाग्य को बनाने वाला प्लेनेट बृहस्पति, जिसकी शुरुआत ही एक बेहतर स्थिति में हुई है। बृहस्पति कहता है मैं आपके कर्म भाव में हूँ, मैं 10वें घर में जब तक बैठा हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आने वाली स्ट्रगल या अड़चनों को हल करने वाला हूँगा, क्योंकि मैं कर्म भाव में बैठा हूँ, धन कारक होके बैठा हूँ। यानी बृहस्पति की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सहूलियत होना या प्रॉब्लम्स को दूर होना या धन के माध्यम बनाकर रखना ऐसी ही कंडीशंस में दिखता है। अब ये बृहस्पति यहाँ से बैठकर 2nd हाउस को जब तक देखेंगे तो 14 मई तक सोर्स ऑफ इनकम लगातार बनाकर रखेगा ये प्लैनेट। पंचम भाव का मालिक होकर बैठता है तो ये स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि उन्नति निर्णय डिसीजंस के लिए उन्नत दिखाई देती है। यानी 14 मई तक का समय बृहस्पति ने भली भांति संभाला हुआ है, बेहतर स्थिति में संभाला हुआ है। इसको कहेंगे आपका लक फैक्टर पॉजिटिव चल रहा है। अब यही बृहस्पति करेंगे राशि परिवर्तन, और राशि परिवर्तन होगा 14 मई से 18 अक्टूबर, जब आपकी राशि से 11th हाउस यानी 11वें घर यानी लाभ स्थान में गुरु आएंगे। लाभ भाव है, लाभ का कारक है, लाभ भाव में बैठ गया, वृद्धि के घर में बैठ गया, इसलिए इसका काम है वृद्धि करना। जहाँ एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल है, वहीं आपका लक कहीं ना कहीं साथ दे रहा है कि भले ही मेरा काम मंदा चल रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा, लेकिन
भगवान के भरोसे, भगवान की वजह से, ईश्वर की कृपा की वजह से, गुरु के आशीर्वाद की वजह से, मेरे काम धन की वजह से रुक नहीं रहे, कहीं ना कहीं से साधन बन ही जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बृहस्पति पंचमेश होकर पंचम को देख रहा है, शनि यहाँ से देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई 14 मई के बाद दिसंबर के अंत तक संतान कंसीविंग का कॉम्बिनेशन बनेगा। पंचमेश पंचम को देख रहा है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए यह समय अच्छा है, निर्णय के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों में सफलता के लिए अच्छा है, संतान की प्राप्ति होना, संतान का राइज करना या संतान का विवाह होना भी ऐसी स्थितियों में पॉसिबल है। बहुत बार जिन लोगों की अपनी संतानें हैं उनकी वजह से उनको जीवन में फ़ायदा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका काम मंदा चल रहा है लेकिन आपके संतान की अच्छी नौकरी मिल गई, तो क्या हुआ, चलिए घर के खर्च में सहयोग बढ़ना शुरू हो गया। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परेशान थे, आपकी संतान ने आपको हेल्प किया कि आप मुझसे फंड ले लीजिए, अपने काम के अंदर लगाइए, लेकिन परेशान मत होइए। तो ये बृहस्पति उस चीज़ को संभालता है। ये बृहस्पति यहाँ से 7th हाउस को भी देखता है, यानी आपके जो वैवाहिक संबंध है उनको भी संभालने की पूरे प्रयास करेगा, आपकी सामाजिक स्थिति को गिरने नहीं देगा बृहस्पति। ये भी इसी तरीके से उत्तम स्थिति को दिखा रहा है। अब ये बृहस्पति पहुंच जाएंगे राशि से 12वें घर के अंदर, उच्च की स्थिति में हो जाएंगे। और जब उच्च हो जाएंगे तो हम बृहस्पति से कहेंगे कि भाई हमारा पंचमेश उच्च का हो गया। तो क्या हुआ, धन का कारक 12वें घर में उच्च का है। इस दौरान आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं या आपकी संतान इस दौरान बाहर जा सकती है। कब, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच ये योग बन सकता है। इस दौरान कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन वो खर्च आपके जीवन में बढ़ोतरी देगा। या किसी चीज़ पे आप कुछ खर्च करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, उससे आपको यहाँ लाभ मिलता भी दिखाई देगा। यानी इस वर्ष 2025 में सिर्फ गुरु की कृपा या लक कारक ग्रह आपके जीवन में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर हमेशा खड़ा रहेगा। शनि लगातार 2025 के अंदर संघर्ष करते दिखाई देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, जिसको मैंने बड़े लॉजिक और तर्क से आपको यहाँ बता दिया है। तो यह था मेरा आज का विषय कि भाई सिंह राशि के जातकों 2025 में लक कारक गुरु और करियर कारक शनि आपको क्या दे सकते हैं। जय श्री राम।